हेलो, हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कि जो हमारी बेस 650 बाइक है उसको हम ट्यूबलेस बना रहे हैं। बिकॉज हमें समझ गया है कि अगर इन केस हम कहीं राइड पे गए एंड वो टायर पंक्चर हुए तो उसे ढकेलने में जो स्ट्रेंथ लगेगी वो हम में नहीं है। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबलेस कन्वर्जन कर रहे हैं उसका। तो हमने अब रिम्स बाहर निकाल के रखी है, आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखिए। और सिंस ये नई रिम्स हैं, हमने अभी सैंड पेपर से उसको घिसा नहीं है, ड्राई होने के लिए रखा हुआ है अभी। अब हम इसे या तो आप यूज़ कर सकते हो थिनर, या तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या फिर आप यूज़ कर सकते हो पेट्रोल। लेकिन हमें सिंस थिनर बहुत इजीली मिल गया तो हम थिनर से उसको एक बार पोंछ रहे हैं। एक और बात कि थिनर डायरेक्टली रिम पे मत लगाइए, क्लॉथ पे लगाइए और फिर बाद में पोंछिए, सो जिससे वो डी-ह्यूमिडिफाई हो जाएगा, उसका मॉइस्चर सारा निकल जाएगा ऐसे करने से। तो अब हम रिम पोंछ के होने के बाद हम सीलेंट लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये यूरीथेन सीलेंट है। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो आप भी हमेशा यूरीथेन ही लेना। और ये आपको किसी भी कार ऑटो पार्ट्स वाले या कार ग्लास वाले के पास ये सीलेंट मिल जाएगा। तो ये है सीलेंट की गन। तो इसमें हमने सीलेंट में होल करके ये गन लगा दी है। तो आप देखोगे तो अब ऐसे आप प्रेस करोगे तो इसमें से सीलेंट आता है बाहर। भाई साहब, ये रहा, दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है। ये जो सीलेंट वाली गन है बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ लग रहा है उसमें, तो मुझसे अकेले नहीं हो रहा, इसलिए मैंने फ्रेंड्स को भी बुला लिया था अपने साथ कि वो आके हेल्प कर दे। तो आप देख लेना, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आना चाहिए, और मुझसे आ ही नहीं रहा था वो। केक पे जो आइसिंग लगाते, क्रीम लगाते हैं, उस हिसाब से ये निकलता है। इट्स अ वेरी आप देख रहे होगे इतना थिक क्रीम जैसा ये सीलेंट है जो निकल ही नहीं रहा है। बहुत प्रयास करना पड़ रहा है हमें, एंड तभी ये सीलेंट आ रहा है। ऑफ कोर्स यार, जो लोग इसको लगाते हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हमसे तो इतना इजीली तो नहीं होगा ये। इतना इजीली तो नहीं होगा, हमें अच्छी तरह से ये भरना है। इसमें मेनली साइंस ये है कि हमें स्पोक्स को सील करना पड़ेगा। निवेदिता, तुमने ये पूरा प्रोसेस तो सीख लिया है। हर स्पोक पे हम सीलेंट लगा रहे हैं और बहुत एनर्जी लग रही है। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी की हेल्प ले लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इतना इजीली वो बाहर नहीं निकल रहा है वो सीलेंट। मे बी नई ट्यूब है इसीलिए, आई एम नॉट श्योर। अब हम हर एक स्पोक को उंगली से सील करेंगे, बिकॉज वो ठीक से स्प्रेड नहीं हुआ है, तो इसलिए अब ग्लव्स डाल के ये ऐसे हम स्प्रेड करेंगे हर स्पोक में। आप देख सकते हो कि फ्लैटन आउट कर रहे हैं हम उसको। यहाँ पे हमने पुणे में ढूंढा था, बट कोई भी मतलब ट्यूबलेस कन्वर्जन करा के नहीं दे रहा है। जो भी हमने चेक किया वो सारे दिल्ली में बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं ये करने का। और हमने भी यूट्यूब देख के, वीडियोस देख के ही ये सीखा है। सो होपफुली जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा, अगर उन्हें अपने बाइक के लिए ये करना हो तो ऐसे हम सारा स्प्रेड कर देंगे सारे रिम्स का, तो एक लेयर बन जाएगा काइंड ऑफ। और 48 आवर्स रखना आप इसे ड्राई होने के लिए। इसमें अभी एक लेयर लगेगा, फिर उसके बाद अभी सेकेंड लेयर लगेगा। अभी तो हम सिर्फ स्पोक्स को ये कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, स्पोक्स के हेड्स को। तो भी इसमें पूरा होने में टाइम जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, आपको हर एक स्पोक के हेड को बेसिकली सील करना है। उनको अच्छे से ड्राई करना है।
और फिर एक लेयर लगानी है। लेयर के लिए मैं ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगा क्या करना है एग्जैक्टली। ये देखो, जैसे आप देख रहे हो इसमें जो माइन्यूट गैप्स है ना, वो भी हमें बराबर से भरनी है। एंड वन मोर थिंग, जिधर आपका नोज़ल लगने वाला है, वॉशर नोज़ल जो भी आप कहते हो ट्यूबलेस कन्वर्जन के बाद, उसमें सीलेंट ना जाए, इसकी हमें ये ध्यान रखना होगा। इसका हमें ध्यान रखना होगा बहुत अच्छी तरह से। एंड साइड के रिम्स को भी ना लगे, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। बिकॉज जैसे देखो अभी यहाँ पे सील ही नहीं हुआ है, तो इसमें मैं वापस सीलेंट डालूंगा एंड इसे पैक कर दूंगा। देखो ये सील ही नहीं हो रहा है तो ये देखो अभी जैसे वर्क के बीच में वो साइड में लग गया, तो हमें देखना है कि ये साइड में ना लगे तो बाद में सैंड पेपर लगा लेना हल्का वाला, या ब्लेड से धीरे धीरे उसे निकाल देना। ये देखो अभी यहाँ पे भी सील नहीं हुआ है, तो हमें वो बराबर से सील करना होगा। तो अभी हमने एक छोटा प्लास्टिक का पीस लिया है सो दैट हम वो इजीली स्प्रेड कर पाए। आप देख सकते हो, ये देखिए, तो एक इवन लेयर बन जाएगा, थिन लेयर, वरना वो ठीक नहीं लग रहा था, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था वो। तो उसको इवनली स्प्रेड करने के लिए फिर हमने ये पीस लिया है। अगर आपके पास और कुछ हो जैसे स्प्रेड कर सको तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम भी ये सब पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव बन रही है। ये देखिए लेयर थिन हो रहा है, इवनली स्प्रेड कर रहे हैं हम। आई होप आपको ठीक से दिख रहा हो वीडियो में, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है। और इस प्रोसेस को धूप में ही करते हैं ताकि सीलेंट जल्दी बोल। और हम इस प्रोसेस को जनरली धूप में ही करते हैं सो दैट सीलेंट जल्दी ड्राई हो जाए एंड इट फास्टन्स द प्रोसेस। तो धूप में ही करिएगा ये सब। जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है कि अनइवन है, हम बस उसे इवन आउट कर रहे हैं। अब हम ये सेम प्रोसेस फ्रंट रिम में भी रिपीट करेंगे। आप देख सकते हो कि अब हम सीलेंट लगा रहे हैं सब में, फिर हम स्प्रेड करेंगे, फिर इवन आउट करेंगे और फिर ड्राई होने के लिए रख देंगे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस गाइज, बट आई थिंक एंड रिजल्ट विल बी वर्थ इट। जब हमें ढकेलना ना पड़ेगा, जब पंक्चर हो जाएगा, तब हमें इसकी याद आएगी कि जो मेहनत करी थी उसका फल मिल रहा है। सो गाइज अप्रॉक्स 48 आवर्स और 3 लेयर सीलेंट के बाद, हमने पहले 2 कहा था लेकिन हमने 3 लगाया जिससे सेफ्टी। सो हम इसे 50 किलोमीटर राइड पे लेके गए थे, तो जो प्रेशर है वो होल्ड किया है टायर्स में। तो आज हम 2 दिन बाद चेक करवाने वाले हैं फिर से कि प्रेशर अगर ठीक है, इसका मतलब वी हैव बीन सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग द ट्यूब वाला टायर टू ट्यूबलेस।
सो लेट्स गो एंड सी कि क्या है। आप देख सकते हो कि हमने जो है ना पीछे के टायर में 40 psi प्रेशर ही भरा था और यहाँ पे आप देख सकते हो 40 ही आ रहा है, मतलब प्रेशर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। सो वी वर सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग द टायर। अब हम आगे के टायर का प्रेशर चेक करते हैं। लेट्स सी इफ उसमें कोई लीकेज है। और इसका प्रेशर है ये रहा, इसका प्रेशर 26 है और हमने 30 भरा था, लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स कम हुआ है वो एक जनरल है। 4-5 दिन में इतना पॉइंट्स तो कम होते ही है। सो ये हमारा कंक्लूजन है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।